आज हम जो है वो देखेंगे यूपी पुलिस के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हिंदी लेखक व उनके जन्म स्थान से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता है, इसलिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये यूपी पुलिस के लिए। तो चलिए देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ? चिरगांव, झांसी में। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ? झांसी में। अब देखो मैथ जो है वो दिमाग को झकझोर देती है। मैथ दिमाग को झकझोर देती है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव, झांसी में। तो ट्रिक क्या है? मैथ दिमाग को झकझोर देती है। ठीक है। आगे देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी दौलतपुर गांव रायबरेली। महावीर प्रसाद द्विवेदी दौलतपुर गांव रायबरेली। अब देखो, महावीर, जिसके पास दौलत होगी वही ना महावीर होगा, जिसके पास दौलत होगी वही महावीर होगा। रायबरेली, बरेली की बर्फी वही खरीद पाएगा जिसके पास दौलत होगी। वही महावीर होगा। महान आदमी वही होगा जिसके पास दौलत होगी वही महान आदमी होगा, और वही रायबरेली की बर्फी खरीद पाएगा, है ना। तो ये ट्रिक है, किसी भी तरह याद करना है, इसे बस याद करना है ना। आगे देखते हैं। और है जैसे कि राहुल सांकित्यान, ये कहाँ? पंदहा गांव आजमगढ़। तो राहुल गांधी से याद कर लेते हैं, है ना। ट्रिक ये किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, केवल याद करने की ट्रिक है यहाँ पर, है ना। राहुल गांधी से रिलेट कर लेते हैं इसे। तो राहुल आजमगढ़ इन्हें क्या करते हैं? चुनाव में इन्हें हरा देते हैं और आजमगढ़ के किला भेज देते हैं। आजमगढ़, ठीक है। आजमगढ़ इसी तरह रिलेट करके याद कर देना। हजारी प्रसाद द्विवेदी बलिया तो पता ही होगा, बलिया, है ना। बलिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी बलिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी बलिया। 4-5 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, और एग्जाम से 1-2 दिन पहले देख लेंगे तो काम चल जाएगा ना। आगे देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी। मालिक कौन होगा? रायबरेली, ये भी बरेली की बर्फी। मलिक मोहम्मद जायसी। मालिक को बहुत मोहब्बत है अपने बरेली की बर्फी से। है ना। लेकिन हमने इधर याद किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी, महान आदमी वही होगा जिसके पास दौलत होगी और वो बर्फी खरीद पाएगा रायबरेली से। महान आदमी वही होगा जिसके पास दौलत होगी और वो रायबरेली से बर्फी खरीद पाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए अपने कहाँ से? तो दौलतपुर रायबरेली से। और इधर हो गए मालिक मोहम्मद जायसी, ये भी कहाँ से हो गए? तो रायबरेली से। आगे देखते हैं। विद्यानिवास मिश्रा गोरखपुर। विद्या देखो, गोरखपुर विद्या कहाँ निवास करेगी? विद्या किसके पास निवास करेगी? तो गोरे आदमी के पास। ऐसे याद रिलेट करना है, ठीक है। गोरखपुर तो गोरे आदमी के पास विद्या जो है, विद्या कहाँ निवास करेगी? गोरे आदमी के पास। विद्या निवास करेगी गोरे आदमी के पास, ठीक है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, सहारनपुर में इनका जन्म हुआ। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, सहारनपुर। अब देखो, कन्हैया क्या है? छोटे हैं, कृष्ण भगवान को यहाँ रिलेट करते हैं। कन्हैया क्या है? छोटे हैं, लाल हैं, वे छोटे हैं, तो ये इनको क्या चाहिए? सहारा चाहिए। क्या चाहिए? सहारा। सहारनपुर, छोटे हैं, इनको सहारा चाहिए। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, सहारनपुर, इनको सहारा चाहिए, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन, अब देखो, इन्होंने हरिवंश राय बच्चन प्रयागराज, इन्होंने हरिवंश राय ने बहुत प्रयास किया अपने बेटे को फिल्म इंडस्ट्री में भेजने के लिए, है ना। तो हरिवंश राय ने बहुत प्रयास किया, या फिर अपनी कविताओं को उजागर करने के लिए हरिवंश राय ने बहुत प्रयास किया। तो इससे क्या रिलेट कर लेंगे? हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रयागराज, ठीक है। या फिर जिसका नाम इलाहाबाद था, इलाहाबाद से नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया। सूरदास की जन्मस्थली क्या है? रुनकता। अब देखो, यहाँ पर इसे कैसे याद करेंगे? सूरदास देखो, ये इन्हें क्या करते हैं? इनका सुर बहुत अच्छा है ना। सूरदास, तुम रुकना नहीं सूरदास, तुम रुकना नहीं, गाना गाते रहना, तुम्हारा सुर बहुत अच्छा है। सूरदास, तुम रुकना नहीं, तुम्हारा
तुम गाना गाते रहना, तुम्हारा सुर बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके बाद तुलसीदास, चित्रकूट। चित्रकूट तो ये वैसे भी यहाँ राम जी जो थे वो वनवास किए थे, है ना। तो चित्रकूट तुलसीदास, जहाँ निवास करेंगे वहाँ तुलसी तो होगी ही, तो तुलसीदास चित्रकूट। तुलसीदास का जन्म स्थान क्या है? चित्रकूट, ठीक है। आगे देखते हैं कबीरदास। कबीरदास वाराणसी, कबीरदास वाराणसी, जयशंकर प्रसाद वाराणसी। कबीरदास और जयशंकर प्रसाद दोनों का जन्मस्थली क्या है? वाराणसी। तो कबीरदास जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और कबीरदास दोनों की क्या है? वाराणसी। वाराणसी क्या है? तो वाराणसी को मंदिर एवं घाटों का नगर बोलते हैं। मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे बोलते हैं? वाराणसी। मंदिरों एवं घाटों का नगर, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे बोलते हैं? तो वाराणसी को बोलते हैं। अब देखो कबीरदास और जयशंकर प्रसाद, जयशंकर का नारा लगा के जितने भी दास लोग हैं सभी लोग जयशंकर का नारा लगा के वाराणसी में पहुंच गए, क्योंकि वाराणसी में क्या है? मंदिर एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। मंदिर घाटों का नगर किसे कहा जाता है? तो वाराणसी को कहा जाता है। तो यहाँ सभी जितने भी दास हैं वो जयशंकर भगवान का नाम लेते हुए वाराणसी पहुँच गए, ठीक है। रैदास काशी। रैदास कहाँ? तो रैदास की जन्मस्थली क्या है? काशी है। आगे देखते हैं महाकवि भूषण। अब देखो आभूषण कोई कहाँ पहनेगा? कान में पहनेगा, है ना। महाकवि, महान कवि हैं जो कि आभूषण पहने हुए हैं अपने कान में। महान कवि आभूषण पहने हुए हैं अपने कान में, तो महाकवि भूषण कानपुर। महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद। अब देखो महादेवी वर्मा की स्किन जो है वो रूखी हो गई। क्या हो गई है? रूखी हो गई है। याद करने की ट्रिक है, ठीक है। महादेवी वर्मा की स्किन जो है वो रूखी हो गई है, ठीक है। तो महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद। बिहारी, अब देखो ये नाम से बिहारी हैं पर ये बिहार के नहीं है, कहाँ के हैं? ग्वालियर के। बिहारी ग्वालियर के, ठीक है। बिहारी कहाँ के हैं? ग्वालियर के। आगे देखते हैं लल्लू लाल। अब देखो कोई व्यक्ति है जो कि पूछता है कि यार ताजमहल मुझे जाना है, तो कहेंगे अरे यार तुझे पता नहीं, वो पूछेगा मुझे ताजमहल पता नहीं है कहाँ है, तो कहाँ कोई कहेगा अरे यार तू लल्लू लाल है क्या, तुझे पता नहीं आगरा में है? लल्लू लाल पूरा लल्लू है ना, पूरा लल्लू लाल है, तुझे इतना भी पता नहीं कि ये आगरा में है, ठीक है। तो इसको याद करने की ट्रिक ऐसी है कि लल्लू लाल तुझे इतना भी पता नहीं कि आगरा में है। आगे देखते हैं मुंशी प्रेमचंद लम्ही वाराणसी। मुंशी प्रेमचंद वाराणसी में हमने दो लोगों को और देखा था, कौन कौन थे? तो वाराणसी में थे कबीरदास। देखो वाराणसी को हम क्या बोलते हैं? तो मंदिर एवं घाटों का नगर बोलते हैं। मंदिर एवं घाटों का नगर वाराणसी को बोलते हैं। इसलिए से यहाँ पर सभी जितने भी दास हैं वो शंकर भगवान जयशंकर का नारा लगाते हुए कहाँ पहुँच गए? वाराणसी पहुँच गए, ठीक है। आगे देखते हैं मुंशी प्रेमचंद वाराणसी। इनका भी स्थान कहाँ है? जन्मस्थली वाराणसी। अयोध्या सिंह उपाध्याय, कहाँ है इनका जन्म स्थान? तो निजामाबाद। अयोध्या सिंह उपाध्याय इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो निजामाबाद। अयोध्या सिंह उपाध्याय इनका जन्म स्थान निजामाबाद। आजमगढ़ अयोध्या सिंह उपाध्याय। देखो अयोध्या अब देखो अयोध्या है पर यहाँ से अयोध्या रिलेट मत कर लेना, अयोध्या से आजमगढ़ याद कर लेना। अयोध्या आजमगढ़। अयोध्या सिंह उपाध्याय किसे कहते हैं? ये पता होगा। उपाध्याय वो कहते हैं जो सबको शिक्षा दे, है ना, उसे उपाध्याय कहते हैं। तो उपाध्याय आजमगढ़, ठीक है। आगे आते हैं वृंदालाल वर्मा कहाँ के हैं? तो मऊरानीपुर झांसी। वृंदालाल वर्मा कहाँ के हैं? झांसी के। वृंदालाल वर्मा झांसी के हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल मेरठ के। सुमित्रानंदन पंत कोसानी बागेश्वर उत्तराखंड, जो कि पहले उसमें ही था, किसमें? यूपी में, लेकिन अलग हो गया है ना अब, उत्तराखंड। तो सुमित्रानंदन पंत इसे भी याद कर लेते हैं। कोसानी बागेश्वर में सुमित्रानंदन पंत कोसानी बागेश्वर। अभी प्रेजेंट टाइम पर बागेश्वर धाम बहुत प्रसिद्ध है ना। तो सुमित्रानंदन पंत कहाँ? सुमित्रानंदन नंदन। अब देखो कोई चंदन तो आदमी सब लगाएंगे ना, जब बागेश्वर धाम जाएंगे तो चंदन तो सभी लगाएंगे, है ना। तो सुमित्रानंदन पंत कोसाम्बी बागेश्वर। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर कुछ देखे कवि एवं उनके जन्म स्थान,
है ना, जो कवि हैं उनके जन्म स्थान एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। जैसे कि सुमित्रा नंदन पंत, कौशाम्बी बागेश्वर उत्तराखंड में, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल मेरठ में इनकी जन्मस्थली है। वृंदालाल वर्मा इनकी जन्मस्थली कहाँ है, तो वृंदालाल वर्मा की जन्मस्थली झांसी है। लल्लू लाल आगरा की, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद वाराणसी की। अयोध्या सिंह उपाध्याय आजमगढ़ की इनकी जन्मस्थली है। आगे देखते हैं, महाकवि भूषण की जन्मस्थली कानपुर है। महादेवी वर्मा इनकी जन्मस्थली फर्रुखाबाद है। बिहारी की जन्मस्थली ग्वालियर है। आगे देखते हैं, कबीर दास की जन्मस्थली क्या है, तो वाराणसी। जयशंकर प्रसाद की जन्मस्थली वाराणसी। रैदास की जन्मस्थली काशी है। हरिवंश राय बच्चन इनकी जन्मस्थली प्रयागराज। सूरदास की रुनकता। तुलसीदास की चित्रकूट। और देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी रायबरेली। विद्यानिवास मिश्र इनकी गोरखपुर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर सहारनपुर। राहुल सांकृत्यान इनकी क्या है, तो पंदहा ग्राम जो कि आजमगढ़ में है, ठीक है। हजारी प्रसाद त्रिवेदी बलिया। मैथिली शरण गुप्त चिरगांव झांसी। महावीर प्रसाद द्विवेदी दौलतपुर गांव, कहाँ, दौलतपुर गांव रायबरेली। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा हो अगर जो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। यूपी पुलिस का ये फेवरेट टॉपिक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।